हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और 70 नंबर जो है पक्का यहीं से आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर पक्का यहीं से आएगा अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को जो है देख लेते हैं इस वीडियो में। अगर लास्ट तक इस वीडियो को, अगर इस प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे तो 70 नंबर जो है लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है विज्ञान में। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि रसांकुर क्या हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य होता है। तो देखिए उत्तर हम लिखेंगे क्या कि अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचना जो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में होती है रसांकुर कहलाती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अंगुली जैसी क्या होगी, संरचना होगी, और छोटी जो आंत होती है हमारी, उसके आंतरिक भित्ति में जो है यह पाया जाता है। ठीक, अब देखिए छोटी आंत, ये छोटी आंत में विशेष शेषांत्र में पाए जाते हैं। क्या है, विशेष शेषांत्र में पाए जाते हैं। ये आंत्र के अवशोषण तल को अत्यधिक लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये पचे हुए भोजन के अवयवों को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। ये जो रसांकुर होते हैं प्यारे बच्चों, ये पचे हुए भोजन के अवयव जो होते हैं उन्हें अवशोषित करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। देखिए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आइए चलते हैं आगे। देखिए प्रोटीन्स क्या है, इसका निर्माण किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है। देखिए प्यारे बच्चों, सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, और 70 नंबर आप लोगों को पक्का यहीं से आएगा। तो देखिए प्रोटीन एक जटिल यौगिक है जो बहुत से एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ये जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। प्यारे बच्चों, जो प्रोटीन होती है यह जीवित शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 14% भाग बनाती है। आगे क्या कह रहा है कि ये सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती है। ठीक, और इसके बाद देखेंगे कि इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लोहा आदि भी इसमें अधिकांश रूप से उपस्थित होते हैं। देखिए प्रोटीन विशेषतः दूध, मांस, दालों व हरी सब्जियों से मिलती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन जो है हमें प्राप्त होती है दूध, मांस, दालों व हरी सब्जियों से ज़्यादा प्रोटीन जो है हमें प्राप्त होती है। यहाँ तक आए आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए अगला हमारे पास प्रश्न दे रखा है कि इंसुलिन हार्मोन्स के क्या कार्य बताइए। इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य बताइए। तो देखिए यह एक प्रमुख हार्मोन है। क्या है, इंसुलिन एक प्रमुख हार्मोन है। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर ही की जाती है, जिसका निर्माण अग्नाशय से होता है। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं होगा तो हमारे रुधिर में शर्करा का स्तर जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण अनेक रोग जन्म ले लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंसुलिन का जो है उपयोग जो है मधुमेह के रोगियों में किया जाता है। यहाँ तक आए आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, प्रश्न अगला देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। और देखिए आगे कि मानव शरीर का वह तंत्र जो, उत्तर हम लिखेंगे क्या कि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह संवेदी अंगों जैसे में तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिका का बना होता है। यह 3 प्रकार का होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा दे रखा है हमारे पास परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा दे रखा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि
परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। क्या कह रहा है कि परागण क्रिया जो होती है निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, वही हमसे पूछ रहा है। तो परागण हेडिंग डालेंगे कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता है, यह निषेचन से पहले ही की प्रक्रिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तथा युग्मनज बनता है, यह परागण के बाद की क्रिया है। ये देखिए सभी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ तक आया आप लोग समझ में। अगला देखिए कि मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहा है कि मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में रहते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की उपस्थिति होती है। वृषण कोश शुक्राणु बनाने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। ठीक है, शुक्राणु बनाने के लिए उचित ताप कौन प्रदान करता है, वृषण। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि 7वां परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहता है कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी तो लिखेंगे क्या कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यही क्या है हमारे पास परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी है। अब देखिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा उस कोशिका का उल्लेख कीजिए जिसे उसका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ देखिए हम देखेंगे प्यारे बच्चों, यह हमारे पास शुक्राणु का चित्र दे रखा है। चित्र आप लोग देखिए किताब से देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यह जो शीघ्र हमारे पास यह होता है सिर, और यहाँ पर हमारे पास यह भाग जो होता है मध्य होता है, और यह वाला जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक भाग होता है वह पूंछ का होता है। यह देखिए हमारे पास ग्रीवा है और शिल्पिकार तंतु है, यह देखिए हमारे पास पूंछ दे रखा है। तो देखिए यही नामांकित चित्र बनाना होता है। और देखिए उसमें में क्या करा है कि कोशिका का उल्लेख कीजिए जिससे इसका निर्माण होता है। तो शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घित पुच्छ युक्त कोशिका है जो पोषण तरल वीर्य में रहती है। यह नर युग्मक है जिनका निर्माण शुक्राणु जन कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन से होता है। वीर्य में सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। जो मनुष्य का वीर्य होता है उसमें सहस्त्रों की संख्या में यानी कि बहुत सी संख्या में जो है शुक्राणु रहते हैं। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे लक्षण जो जनकों से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लक्षण जो जनक यानी कि हमारे पिता से प्राप्त होंगे और हमारे संतति में जाते रहेंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक लक्षण। देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक या एक जीव से दूसरे जीव में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। इसी के कारण मनुष्य की संतान मनुष्य, बंदर की संतान बंदर ही सदैव रहती हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1886 में, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1886 में की थी। यहाँ तक आप लोग समझ में। देखिए यह हमारा था लास्ट क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोग इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को 90% लाने से कोई नहीं रख सकता। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और आगे का इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे
ठीक है, अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।